नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिवार पहचान पत्र के बारे में। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसे मैंने पोर्टल पे चेक किया, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है, किसी ग्रुप में हमने नहीं देखा है, लेकिन किसी साथी के थ्रू मेरे पास सूचना आई थी डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो फैमिली आईडी है वो अलग होने लग रही है। बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को फैमिली आईडी अलग कराने की जरूरत है, लेकिन विभाग ने जितनी बार भी फैमिली आईडी अलग कराने का ऑप्शन दिया है, हर बार उसमें कुछ ना कुछ टर्म कंडीशन दी है। जैसे कि पहली बार बिजली बिल का टर्म कंडीशन था, उसके पश्चात क्या होता था, बिजली बिल का टर्म कंडीशन यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जब बिजली बिल की डिटेल डालते थे, उस समय पर बिजली बिल की जो डिटेल आप डाल रहे थे वो या तो डाटा फेच नहीं हो रहा था, लगभग 90% केस में तो डाटा फेच नहीं हो रहा था, वो रिक्वेस्ट नहीं लगा पा रहे थे। कुछ परसेंट में जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई, उन कैंडिडेट्स का जो अप्रूवल था वो एडीसी विभाग में एफसीपी के लॉगिन में जाता था। तो एफसीपी के लॉगिन में 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने तक वो पेंडिंग रहता था। फिर किसी किसी कैंडिडेट की फैमिली आईडी अलग हो पाई और बहुत सारे कैंडिडेट्स की फैमिली आईडी अलग नहीं हो पाई, क्योंकि एफसीपी के पास आदेश थे कि उनको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता था। उस वजह से वो फैमिली आईडी को अलग नहीं कर पाते थे और वो फिजिकल वेरिफिकेशन में उसको रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन अभी विभाग ने जो नया ऑप्शन लॉन्च किया है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत अब आपको नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट फैमिली आईडी अलग करवा सकते हैं, कहीं पे भी आपका अप्रूवल नहीं जाएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे ही आप पोर्टल पर अप्लाई करने का ऑप्शन क्लिक करेंगे, डाटा डालेंगे, तो डायरेक्ट आपकी फैमिली आईडी अलग हो जाएगी, तुरंत आपके हाथों हाथ। आपको कोई अलग से फीस नहीं देनी, कोई पैसा नहीं देना किसी सीएससी वाले को अलग से। जो उनकी मिनिमम फीस है वो आप पे करके करवा सकते हैं। हालांकि सिटीजन लॉगिन में मैंने इसका ट्राई नहीं किया है कि सिटीजन लॉगिन में भी ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन जो सीएससी लॉगिन है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। अब आपकी फैमिली आईडी हाथों हाथ आपकी फैमिली आईडी अलग हो जाएगी, जिसमें किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं मांगे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। लाइव प्रूफ में मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार एक फैमिली आईडी को मैंने, जिसमें 4 सदस्य थे, उनकी फैमिली आईडी अलग कर दी है मैंने, जिसमें अब 2-2 सदस्य हो गए हैं। बिल्कुल लाइव प्रूफ देंगे आज हम इस वीडियो में आपको। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे आप सबसे पहले परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल साइट पर आपको जाना है, पीपीपी हरियाणा करके लॉगिन करना है, और वहां पे जो सीएससी का लॉगिन बना हुआ है, क्योंकि मेरे पास सीएससी सेंटर है तो मेरा लॉगिन बना हुआ है, मैं ऑफिशियल लॉगिन में यहां से लॉगिन करता हूं। ऑफिशियल ऑफिस में लॉगिन करने के पश्चात जैसे पुराने टाइम पे हमारे पास ऑप्शन आता था, सिटीजन वाले ऑप्शन पे जाकर स्प्लिट फैमिली का जो ऑप्शन आता था, सिंपल आपको उस ऑप्शन पे जाकर टिक करना है। जैसे आप स्प्लिट फैमिली के ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आपसे एक फैमिली आईडी मांगी जाएगी। जो भी आपकी फैमिली आईडी है वो फैमिली आईडी आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। फैमिली आईडी एंटर करते नीचे जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो उसमें जितने भी मेंबर हैं उनके रिलेशन, उनकी एज, फादर मदर के नेम वहां पे शो हो जाएंगे, जितने भी आपके सदस्य हैं। मान लीजिए मेरे इस परिवार पहचान पत्र में 5 सदस्य हैं, यहाँ पे 5 के 5 सदस्य यहाँ पे शो हो गए हैं। अब इस फैमिली आईडी में 5 सदस्य में से मैं मुखिया सुनील कुमार है, उनकी वाइफ पूजा होगी, उनका सन जतिन हो गया, और उसके पश्चात उसके फादर और मदर हैं। तो इस फैमिली आईडी में से मैं फादर और मदर को अलग करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करूंगा जिनकी नई फैमिली आईडी हमें बनानी है। तो यहाँ से हम सत्यवीर और रमेश देव को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के पश्चात जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नीचे हमारे पास 2 ऑप्शन खुल जाते हैं। एक लेफ्ट साइड में हमारे पास जो हमारी नई फैमिली आईडी बननी है वो आ जाएगी, और दूसरी साइड में हमारी जो एग्जिटिंग फैमिली आईडी है वो आ जाएगी। यहाँ से इनके नाम और फादर नेम आए हुए हैं, प्लस यहाँ से इनके रिलेशन भी आए हुए हैं। जो आप नई फैमिली आईडी और जो एग्जिटिंग फैमिली आईडी है उनमें जो आप रिलेशन है, रिलेशन का कोई मिस्टेक नहीं रहेगा, रिलेशन आपका बिल्कुल ठीक आएगा। तो यहाँ से आपको जो रिलेशन में फेर बदलाव करना है, क्योंकि पुरानी फैमिली आईडी में आपके रिलेशन अलग थे और नई फैमिली आईडी में आपके रिलेशन अलग होंगे अब, इसलिए जो भी रिलेशन आपको चेंज करने हैं वो रिलेशन चेंज कर दीजिए। मेरे केस में फादर मदर से हटा के मैं इनको सेल्फ और वाइफ कर देता हूं। राइट साइड में जो मेरे रिलेशन है वो बिल्कुल सही है। अब जैसे हम नई फैमिली आईडी जो बना रहे हैं उसके जस्ट नीचे एक वैलिडेट का ऑप्शन आया हुआ है। हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के पश्चात थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल होगा, साइड में टाइम लगता है। कई बार इस प्रोसेस में एक से 1.5 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि मैंने कई फैमिली आईडी ट्राई किए हैं तो इसमें टाइम लगता है इस प्रोसेस में। जैसे ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, सिंपल एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसमें केवल ओके करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल उस पर ओके करना है। ओके करते वापिस आप इसी पेज पे आ जाएंगे। अब देखिए इस केस में जब मैं फादर और मदर वाली कैंडिडेट फैमिली आईडी को वैलिडेट करता हूं, तो वैलिडेट करने के कुछ टाइम स्क्रॉल होता है। स्क्रॉल होने के पश्चात हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें ऑप्शन आता है फॉलोइंग मेंबर शुड बी पार्ट ऑफ न्यू फैमिली आईडी, और नीचे सुनील कुमार का नाम आया हुआ है। क्योंकि सुनील कुमार यहाँ पे
नई फैमिली आईडी का पार्ट होना चाहिए, ऐसी गाइडलाइंस है। क्योंकि ये ऑप्शन बना दिया गया है लेकिन इसमें पूरी गाइडलाइंस अभी हमारे पास नहीं आई है कि आप किस कैंडिडेट को अलग कर सकते हैं, किस कैंडिडेट को आपको फैमिली आईडी में रखना है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सुनील कुमार है उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं सारे ऑप्शन चेंज करूंगा और अब की बार मैं इसी फैमिली आईडी में जो सुनील कुमार मुखिया है और सुनील कुमार पूजा और जतिनजीत की फैमिली आईडी हम एग्जिटिंग दिखा रहे थे, नई फैमिली आईडी उनके माता पिता की बना रहे थे, हम इसको बिल्कुल इंटरचेंज कर देंगे। अब की बार हम सुनील कुमार को फैमिली आईडी से अलग करेंगे और जो उसके माता पिता हैं उनको हम उसी फैमिली आईडी में रखेंगे। तो इस केस में हम पहले कैंडिडेट को अलग कर रहे थे, अब हम सुनील कुमार को अलग करेंगे। जब सेम यही चीज हम रिपीट करते हैं तो हम जैसे फैमिली आईडी सर्च करेंगे, सर्च करते हैं हमारे सामने नीचे ऑप्शन खुल गए हैं। वापिस अब की बार हम सुनील कुमार, पूजा और जतिन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात आपके सामने फिर वही आ जाएगा, न्यू फैमिली आईडी में आपकी बार 3 मेंबर हो गए हैं, ओल्ड एग्जिस्टिंग फैमिली आईडी में आपकी बार 2 मेंबर हो गए हैं। जैसे हम वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करते ही हमारे सामने ओके का ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा साइड जरूर स्क्रॉल करता है। जैसे हम यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही हमारे सामने वापिस से उसी पेज पे हम आ जाते हैं और जो आपकी एग्जिस्टिंग फैमिली आईडी थी उसके नीचे एक नया ऑप्शन आ जाता है। तो जो नया ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है योर प्लीज कंफर्म न्यू एंड एग्जिटिंग फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि जो नई आपकी जो फैमिली आईडी आप बना रहे हैं और जो पुरानी आपकी फैमिली आईडी है, एग्जिटिंग जो आपकी फैमिली आईडी है उसके स्ट्रक्चर को पहले आप कंफर्म करें। जैसे आप इस पर टिक करेंगे थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, स्क्रॉल करेगा, स्क्रॉल करते आपकी फैमिली आईडी अलग हो जाएगी। लेकिन इस केस में मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, क्लिक करते ही हमारे सामने एक एरर शो होता है, योर न्यू फैमिली स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो हम फैमिली आईडी अलग करने जा रहे हैं इसमें जो हमने ऑप्शन यूज किए, जो फैमिली स्ट्रक्चर हमने बनाया उस स्ट्रक्चर में कोई ना कोई कमी रही है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो अभी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि जो ऊपर से गाइडलाइन अभी नहीं आए हैं, तो इस वजह से जो न्यू फैमिली आईडी का स्ट्रक्चर है वो इन्होंने सही नहीं बताया, इस वजह से फैमिली आईडी अलग नहीं होती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझे कि हमारी फैमिली आईडी अलग नहीं हो रही, मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं, इसका ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिस एग्जांपल में फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल सही रहेगा और आपके सामने लाइव जो फैमिली आईडी अलग है वो अलग हो जाएगी। तो अब की बार हम नई फैमिली आईडी ले रहे हैं। जैसे हमने फैमिली आईडी एंटर करी, एंटर करते हमारे सामने 4 मेंबर खुल गए हैं। जैसे इस फैमिली आईडी पे हमने क्लिक किया हमारे 4 मेंबर खुल गए हैं, जिसके नाम इस प्रकार हैं, रविंदर, जसवंत, इंद्रावती और सुमित। यहाँ पे 4 हमारे कैंडिडेट्स हैं, इनकी हम फैमिली आईडी अलग करेंगे, दोनों कैंडिडेट्स की अलग अलग फैमिली आईडी यहाँ पे हो जाएगी। जैसे हम इसमें प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करते ही नीचे आपके सामने वही 2 ऑप्शन खुलेंगे, एक आपका न्यू फैमिली आईडी और एक आपका एग्जिटिंग फैमिली आईडी। न्यू फैमिली आईडी में हम रविंदर और सुमित को रखेंगे, एग्जिटिंग फैमिली आईडी में जसवंत और इंद्रावती को रखेंगे। जो हमारी न्यू फैमिली आईडी है उस पर हम रिलेशन ठीक करेंगे, सेल्फ और वाइफ यहाँ पे रिलेशन मैंने ठीक कर दिया है, और जो आपकी एग्जिटिंग फैमिली आईडी थी उसमें भी हमें रिलेशन ठीक करना है। जैसे हमने न्यू फैमिली आईडी में रिलेशन ठीक किया, रिलेशन ठीक करने के पश्चात नीचे वैलिडेट का ऑप्शन आया हुआ है, हम वैलिडेट के ऑप्शन पे टिक करेंगे। वैलिडेट के ऑप्शन पे टिक करने के पश्चात यहाँ पे हमारे सामने थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, स्क्रॉल होगा, स्क्रॉल होने के पश्चात सेम वही ओके का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही ओके के ऑप्शन पे यहाँ से हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के पश्चात वापिस उसी पेज पर आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसी पेज पर आने के पश्चात जो आपकी एग्जिटिंग फैमिली आईडी थी उसके नीचे आपका वापिस से ऑप्शन आ गया है, प्लीज कंफर्म न्यू एंड एग्जिटिंग फैमिली स्ट्रक्चर। जैसे हम इस ऑप्शन पे टिक करेंगे तो जो ऑप्शन आपका थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा यहाँ पे और आपका एक नया पॉपअप खुल के आएगा। अब इस पॉपअप में जैसे आप देख पा रहे हैं, फैमिली आईडी सप्लिटेड सक्सेसफुली एंड एनरोलमेंट नंबर इज, जो आपका एनरोलमेंट नंबर आया हुआ है, यानी कि यहाँ से जो आपकी फैमिली आईडी है वो सक्सेसफुली स्प्लिट हो चुकी है, यानी कि फैमिली आईडी अलग हो चुकी है, और जो आपका नंबर अभी जो जनरेट हुआ वो एक टेम्परेरी फैमिली आईडी नंबर जनरेट हुआ है। ये आपका फाइनल जो फैमिली आईडी का नंबर होता है हमारा वो जनरेट नहीं हुआ है, एक टेम्परेरी फैमिली आईडी नंबर जनरेट हुआ है। अब मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार आपको इसको परमानेंट फैमिली आईडी का नंबर जनरेट करना है, क्योंकि अभी हमारे पास टेम्परेरी फैमिली आईडी नंबर जनरेट हुआ है। इस पे हम सिंपल ओके कर देंगे। ओके करने के पश्चात जो हमारी फैमिली आईडी स्प्लिट करने की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें वापस से क्या करना है कि लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात जो हमारी फैमिली आईडी अलग हुई है उस कैंडिडेट के आधार नंबर से हमें फैमिली आईडी सर्च करनी है। तो यहाँ पे मैं कैंडिडेट का आधार नंबर डाल देता हूं और जैसे यहाँ पे मैं वैलिडेट करूंगा तो जो मुखिया हमने बनाया है फैमिली आईडी में उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, और जैसे हम यहाँ पे ओटीपी एंटर करते हैं, ओटीपी एंटर करते ही हमारे सामने टेम्परेरी नंबर की जो फैमिली आईडी थी वो ओपन हो जाती है। उसमें जो 2 कैंडिडेट हमने अलग किए थे, रविंदर और सुमित, दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। रविंदर और सुमित जिसमें हमने मुखिया रविंदर को बनाया था, और सिंपल हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके और यहाँ से प्रिंट फैमिली आईडी हमने करनी है। जैसे हम प्रिंट फैमिली आईडी करेंगे, प्रिंट फैमिली आईडी करते ही हमारे सामने इसका प्रिंट खुल जाएगा।
सिंपल आपको यहाँ से प्रिंट करना है। प्रिंट करने के पश्चात कैंडिडेट के सिग्नेचर करवाने हैं और वापस इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के पश्चात जो नीचे फैमिली आईडी हम जो फाइनल सबमिट करते हैं वो ऑप्शन हमारे सामने खुला हुआ है। जैसे हम चूज फाइल करके और इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, इस टेम्परेरी फैमिली आईडी को अपलोड करते हैं और फैमिली आईडी अपलोड करते जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपके सामने जो परमानेंट फैमिली आईडी नंबर है वो जनरेट हो गया है और आपके सामने पॉपअप आया हुआ है कि आपका फैमिली आईडी नंबर जनरेट हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा और लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। दोबारा से हम इसे आधार नंबर से जब सर्च करते हैं तो हमारी नई फैमिली आईडी जनरेट हो चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब जैसे हम इस नंबर से सर्च करके और ओटीपी हमने डाला, डालते ही हमारे सामने यही 2 मेंबर आ गए हैं और जो हमारा परमानेंट फैमिली आईडी नंबर होता है वो परमानेंट फैमिली आईडी नंबर हमारे सामने आ चुका है और इन दोनों कैंडिडेट की नई फैमिली आईडी बन चुकी है। यानी कि मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया है, बिल्कुल नई फैमिली आईडी बन गई है बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी अप्रूवल के। आपके सामने बिल्कुल लाइव है। सारा प्रोसेस लगभग 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। जिस भी कैंडिडेट को नई फैमिली आईडी बनवानी है वो फटाफट इस प्रोसेस को दोहरा ले और अपनी फैमिली आईडी अलग कर लें। जैसे कि पिछली फैमिली आईडी हमारी अलग नहीं हुई थी, उसमें कुछ एरर आया था। जल्दी इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इसको अलग कर सकता है और जो फैमिली स्ट्रक्चर जो गलत बताया जा रहा है वो फैमिली स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए और किस प्रकार आपका फैमिली स्ट्रक्चर सही रहेगा जब आप फैमिली आईडी अलग कर पाएंगे। जल्दी हम हाजिर होंगे नए वीडियो लेके। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। यदि आपका कोई डाउट है तो नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है या फिर आप कमेंट में कमेंट डाल सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जैसा भी आपकी मदद होगी हम करने की कोशिश करेंगे। जो भी सूचना इसके रिगार्डिंग होगी बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।